अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी कुछ दिनों पहले एक ने मेरी वीडियो पर अपनी वीडियो बनाई और मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। उस वीडियो में मैंने जो कहा है वो सिर्फ़ एक हदीस बयान की है, और वो हदीस क्या थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बांधो, और जो मुझ पर झूठ बांधे वो जहन्नम में दाखिल हो। बस ये हदीस बयान की थी, और मैंने किसी भी फ़िरके का नाम या किसी भी आलिम का नाम नहीं लिया था, लेकिन लोग अपने ऊपर खुद ले जाते हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने सीधी सीधी सी बात कही थी। अब जो साहब थे उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि मैं मौलाना लोगों के ऊपर फतवा लगा रहा हूँ, यानी कि अपने जहन से मैंने उन्हें जहन्नमी कह दिया। तो मैं तो किसी आम इंसान पर फतवा नहीं लगा सकता, और मौलाना लोग, इमाम लोग, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने ये भी कहा था कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो मनगढ़ंत रिवायात और वाक़यात बयान करते रहते हैं और उसकी सनद नबी अलैहिस्सलाम पर मंसूब करते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि मिसाल के तौर पर जो लोग ये वाली हदीस बयान करते हैं स्टेज पर, जो मनगढ़ंत है, किसी भी किताब में वो मौजूद नहीं है। और ये जो मेरे मुखालिफिन हैं उन्होंने भी ये बात मान ली थी कि ये हदीस जो बनाई जाती है मनगढ़ंत, ये किसी भी किताब में नहीं है। तो लेकिन मौलाना लोग यही बयान कर रहे हैं, और वो भी इन्हीं के फ़िरके के। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मनगढ़ंत रिवायत पेश करते हैं। हाँ, जो मेरे मुखालिफ थे उन्होंने कहा कि किसी ने करी नहीं है ऐसी रिवायत, लेकिन अगर करी भी है तो नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर मंसूब नहीं की है। तो आप इसको देखें, अभी आपको पता चल जाएगा। तो सहाबा कराम ने जैसे ही हुजूर को कहा या रसूल अल्लाह, वो बगलों में बुतों को रख के ला रहे हैं, छोटे छोटे बुत बगलों में रख के ला ले रहे हैं। नमाज के सजदे के बाद निकाल रहा है, सामने रख के उसको मार रहा सजदा। तो रसूल अल्लाह फरमाया, अच्छा इतनी बड़ी गेम खेल रहे हैं? तो बोले कहाँ रख के ला रहे हैं बुत, जरा जोर से। तो हुजूर ने कहा इनके बुतों को अपन पहले गिरा देंगे सजदे से पहले। बोले या रसूल अल्लाह वो कैसे? हुजूर ने कहा मैं जब भी अल्लाहु अकबर कहूं तुम हाथों को उठाओ। ये हिकमत है, ये बुतों को गिराने की तदबीर है। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर, एक वक्त ऐसा करेंगे, फिर रुकू में जाने से पहले करेंगे, फिर रुकू से उठ के करेंगे, वहां तो गिरेंगे। तो जो मेरे मुखालिफ थे उनको देखना चाहिए ये वीडियो। उन्होंने कहा है कि कोई हदीस की किताब में नहीं है, लेकिन ये मौलाना साहब उसको हदीस बनाकर बयान कर रहे हैं कि साहबा ने ये फरमाया नबी अलैहिस्सलाम से, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा रफ़दैन करो। इस तरीके से पूरी जैसे एक हदीस बयान करते हैं उसी टाइप से बयान कर रहे हैं ये। तो आप खुद देख सकते हैं। दूसरी बात, जो मेरे मुखालिफ थे उन्होंने फिर जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल दिखाया स्क्रीन पर, और वो अरबी में था। और दिखा कैसे रहे? आम इंसान को जो कुरान और हदीस का तर्जुमा कभी पढ़कर नहीं देखता है, कभी भी पूरे पूरे बुढ़ापा हो जाता है फिर भी कोई खोल कर नहीं देखता, उनको अरबी की इबारत दिखा रहा है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको हदीस कहकर नकल नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक ख़बर के बतौर ये बात बताई कि ऐसा कहा जाता है। लिहाजा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह पर कोई फतवे वाली बात नहीं है, और ना वो इस हदीस के ज़द में आते हैं। जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं मेरे मुखालिफ कि फतवा लगाओ इस पर, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं आम इंसान पर फतवा नहीं लगा सकता, मैं कौन होता हूँ? तो जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बस आपको इबारत दिखाई उन्होंने अरबी की, और आप लोगों की उन्होंने तहकीक तो की नहीं। इस वजह से आपको पता क्या चलेगा? कुछ भी नहीं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे। एक कुरान की आयत है कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़ो। तो ये कुरान की आयत और हदीस पर अमल करें। अब फिर उन्होंने एक बात और निकाली कि ये फ़िरका वारियत की वजह से ऐसा कर रहे हैं कि फ़िरका वारियत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो फ़िरका वारियत के ऊपर है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि मैं फ़िरका वारियत के कितने ख़िलाफ़ हूँ। इसीलिए मैं किसी फ़िरके में नहीं रहता हूँ, सिर्फ अपने आप को मुसलमान मानता हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो दूसरी बात यह है कि हम लोगों में इत्तेहाद पैदा जब होगा जब हम इख्तलाफ के साथ ही मोहब्बत रखेंगे। जैसे कि ताहिरुल क़ादरी साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इख्तलाफ को इख्तलाफ ही रहने दें, खिलाफ ना बनाएं। कि हम इख्तिलाफ को इख्तिलाफ कहें, खिलाफ ना बनाएं। हमने इख्तिलाफ को खिलाफ बना लिया, फिर इनाद बना लिया है। तो ताहिरुल क़ादरी साहब के ऊपर भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, जिसे देखना है वो देखें। फ़िरका वारियत में रहना ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम पर झूठी बात मंसूब करने से बचें, और जो ऐसी बातें मंसूब करें तो आप उनको दिखाएं कि ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है कुरान और सुन्नत में। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि आलिमों से जुड़े, हर बात आलिम से पूछें। अगर कोई आपको ऐसी बातें करता है तो बेशक आलिमों से पूछना चाहिए हम लोगों को कि ये चीज़ कहाँ लिखी है। अगर कोई आलिम साहब आपको आयत या हदीस बता रहे हैं तो आप उनसे आयत नंबर और हदीस नंबर ले लें और पढ़ें खुद कि वाकई में ये बात लिखी है या नहीं लिखी है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कुरान और सुन्नत पर अमल करने की, और नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने की, जो रियल मोहब्बत होती है। मोहब्बत का तो दावत सब करते हैं, लेकिन जो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करता है वही सच्चा मोहब्बत करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।